जी, आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद जो स्टमक हैंग हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, तो ऐसे कौन से आसन व्यायाम किए जाएँ जिनसे आपका जो स्टमक हैंग हो गया है वज़न बढ़ने की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूजुअली वेट बहुत बढ़ जाता है और फिर डिलीवरी के बाद वो खाली स्टमक, वो स्किन, वो जो है वो हैंग होती रहती है, तो वो थोड़ा सा लगता है कि अजीब सा लगता है, बॉडी पे अलग से दिखती है। तो हम उसके लिए क्या ऐसे आसन व्यायाम करें जिससे ये जो हैंग टमी है और बढ़ा हुआ वज़न है वो कम हो सके। तो आप ये बेड पे बैठ के बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं और मैट भी बिछा कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि इसको आपने 1 से 1.5 महीने के बाद आप ये जो इजी हैं, बहुत ही आसान आसन है, ये आप कर सकते हैं शुरू बेड पे लेट कर भी। तो देखेंगे इस तरह से, ये आप कुशन इस तरह से लेंगे और आपने अपनी दोनों लेग्स के बीच में, नीज के नीचे इस कुशन को डालना है। दोनों हाथों को आप ऊपर इस तरह एल्बोस को लॉक करेंगे। ये इससे क्या होगा, ये साइड स्ट्रेच बढ़ेगा, टमी आपकी ऊपर की तरफ खींचेगी। और जब आप ये मूवमेंट करेंगे इस तरह से, ये मूवमेंट करेंगे तो इससे आपकी जो हैंग टमी है, लोअर एब्स जिनको बोला जाता है, जहाँ पे हैंग टमी आती है, वो आपकी जो है वो काफ़ी हद तक आप उसको ठीक कर सकते हैं इस तरह से करने से। ये आपने 20 से 30 बार आपने इसको करना है। 20 से 30 बार शुरू में कीजिए, फिर धीरे धीरे इसको सेट्स को बढ़ाइए। अगर 20 का सेट करते हैं तो इसको 20-20 बार 4 बार कीजिए। तो इस तरह से 80 टाइम्स, 80 बार हो गया, ये आपने इस तरह से करना है। फर्स्ट ये हो गया, फिर इसको कुशन को साइड में निकाल देंगे। दूसरा जो आपने है वो करना है इस तरह से, ये लेग्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से देखा होगा जब मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मेरा पेट कितने अच्छे से प्रेस हो रहा है, और जब मैं लेग खींच रही हूँ तो जो स्किन है वो स्ट्रेच में आ रही है। इस तरह लेग को स्ट्रेच करने से स्किन स्ट्रेच हो रही है, दबाने से पेट की मसल्स जो हैं वो अच्छे से, उनमें फैट लॉस मसल्स में हो रहा है, मसल्स यूज़ हो रही हैं आपकी। ये इस तरह से ये भी आपने 20 से 30 बार करना है और इसके सेट्स फिर आपने बढ़ाने हैं, 3 से 4 सेट इसके कीजिए। और जो उसके बाद जो हम अगला हम करेंगे वो है मरकट आसन। इस तरह से लेट जाएंगे, सभी आपने लेट कर ऑलमोस्ट करना है क्योंकि रेस्टिंग स्टेज होती है हमारी, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए, इस तरह से लेटना है, दोनों हाथों को आपने टी शेप में रखना है और लेग्स को ये मूवमेंट करनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए, नीज़ मेरे खुले हुए हैं, नीज़ के नीचे मेरे पैर हैं और मैं ये मूवमेंट कर रही हूँ। इससे ये थोड़ा करने में आसानी भी होती है और बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ये साइड स्ट्रेच, जैसे ये मैंने बेंड किया, ये साइड से मसल्स खींची, पेट की मसल्स यूज़ हुई, ये इस तरह से, फिर यहाँ से आपकी मसल्स यूज़ हुई, तो ये साइड लॉक भी आपका कम होगा, पेट भी कम होगा, आपके जो हैंग टमी है वो भी इससे कम होगी। फिर इसके बाद जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो है सेतु बंद आसन। उसको डायनामिक करना है। इस तरह से दोनों हाथ नीचे रखिए और ये 1 और नीचे, इनहेल सांस भरे, एक्सहेल सांस छोड़े नीचे। ये आपने 15 से 20 बार इसको करना है। इसको भी सभी एक्सरसाइज कोशिश करें शुरू में 15 से 20 बार का ही करें, फिर धीरे धीरे इसके सेट्स बढ़ाते जाएं। 15 से 20 बार एक सेट में, 15 से 20 बार दूसरे सेट में, 4 से 5 सेट आपने इस तरह से करने हैं। तो ये आपने देखा कि ये जो 4 एक्सरसाइज जो मैंने बताई हैं, व्यायाम जो मैंने बताए हैं, इनको आप रोज़ कीजिए, इनके सेट्स धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 80 बार, 80 टाइम्स, 100 टाइम्स आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं कि ज़्यादा करने से कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर डॉक्टर ने आपको सिजेरियन है, डॉक्टर ने बोला है 3 मंथ्स के बाद ही आपने कुछ योगा एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो 3 मंथ्स के बाद ही शुरू कीजिए। थोड़ा थोड़ा वॉक से स्टार्ट कीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव मोड में आने दीजिए, फिर उनके बाद ये आप धीरे धीरे ये वाली एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। आपको देखेंगे कि अच्छा आपको लगेगा कि हाँ, टमी फैट मेरा रिड्यूस होता जा रहा है, ऐसा फीलिंग अच्छे से आएगी आपको। और डाइट का खूब ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए। डाइट ये नहीं कि कम खाना है तो पेट कम होगा, क्योंकि फीडिंग भी कर देते हैं आप बच्चे को, तो डाइट अच्छी रखनी है, बट
बॉडी को एक्टिव रखना है, इसलिए ये एक्सरसाइज करना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। नमस्कार, मैं सारिका खुराना। मुझसे योग से जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं करनाल प्लस पे।